हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर द कॉन्सेप्ट कोर पर। हम लोग 10वीं क्लास के मैथ के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, इससे लगभग 50% क्वेश्चन आपको इससे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1 है ट्रिगोनोमेट्री का, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ए बी सी, बी समकोण है। देखिए, ये समकोण है 90 डिग्री। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है कर्व, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। कर्ण हम लोगों को निकालना है। कर्ण कितना है? AC है, AC का होल स्क्वायर कर लेते हैं। लंब इसमें से कोई भी ले लीजिए, AB का होल स्क्वायर प्लस आधार BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर कर लेंगे। AC का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 625। स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 625 हो जाएगा। और 625 किसका होता है 25 का होता है, तो 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन ए ज्ञात कीजिए। तो साइन ऑफ ए निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे में कर। ए के अनुसार लंब कौन है? ए के अनुसार लंब बी है, 7 वाला BC लंब है, और कर्ण AC है। तो BC कितना है? BC है 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 25 सेंटीमीटर। साइन ए निकल गया। अब निकालना है कॉस ए। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटे कर। क्या होता है? आधार बटे कर। ए के अनुसार आधार कौन है? लंब तो ए वाला हो गया BC, आधार हो गया AB। कर्ण हमेशा AC रहेगा। AB कितना है? AB हो गया 24 और AC कितना है 25। कॉस ए का मान निकल गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को निकालेंगे, साइन सी। तो साइन सी, साइन का क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटे कर। अब देखिए, एंगल सी के अनुसार लंब इसके सामने वाली हो जाएगी, यानी AB। कर्ण हमेशा सेम रहेगा AC। AB कितना है इसमें 24 है, AC कितना है 25 है, निकल गया। अब क्या निकालना है हम लोग को? कॉस सी। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटे कर। आधार बटे कर। आधार इसमें सी के अनुसार आधार कौन है? BC। एंगल सी के अनुसार आधार ही है BC। कर्ण कौन है? कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। तो BC कितना है 7 है, बटे AC कितना है 25। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? त्रिभुज PQR में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। PQR हमें दिया गया है, तो PQR यहाँ पर
चित्र बना लेते हैं। पी क्यू आर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो रहा है। क्यू दिया है समकोण यानी 90 डिग्री, इसके कर्ण कितना दिया है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर नहीं दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चल के हम लोग क्यू आर का मान ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं लेकिन कोण सेम रहता है। तो कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब, लंब इसमें से मान लेते हैं पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, आधार क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, पी क्यू की कितना दिया गया है 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा 25 आ जाएगा, क्यू आर होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में, तो रूट 25 इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर का मान आ गया 5, रूट 25 5 का होता है, क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कहता है tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। तो देखिए tan का क्या फॉर्मूला होता है p बटा b यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और tan का ही उल्टा होता है कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए एंगल में क्या दिया गया है P, तो P के अनुसार लंब और आधार ज्ञात करेंगे। तो P कहाँ है यहाँ है, P के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, लंब क्या हो गया क्यू आर, क्यू आर कर लेते हैं बटे आधार हो गया पी क्यू माइनस। अब देखिए कॉट आर, आर के अनुसार लंब कौन है ए वाला पी क्यू, और लंब कौन है, लंब कौन है सॉरी रुक जाइएगा, आर के अनुसार लंब हो गया पी क्यू ना, तो पी क्यू, पी क्यू लंब नीचे जाएगा पी क्यू, और आधार क्या हो गया क्यू आर, क्यू आर। क्यू आर कितना है tan p की जगह p के अनुसार लंब क्या है 5 सेंटीमीटर है तो 5 रख दिए, आधार क्या है 12 माइनस क्यू आर कितना है, क्यू आर देखिए कॉट आर के अनुसार चलिए, आधार क्या है आधार, आधार हो गया 5 और लंब क्या हो गया 12, 5 बटे दोनों जाएगा कितना आ जाएगा 0। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन साइन ए कितना दिया गया 3/4, 3/4, साइन का क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 4। अब हम लोगों को कॉस ए निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे, आधार बटे कर्ण, कर्ण होता है। वही tan ए का क्या होता है, tan का क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार, आधार। तो हम लोगों को कर्ण मालूम है, लंब भी मालूम है, अब हम लोग को आधार ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है 4 दिया गया है, 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे
इक्वल टू लंब कितना गया है, दिया गया है 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस आधार का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस में आधार का होल स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 16 में से 9 आधार का होल स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, आधार का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में √7, आधार आ गया, बेस आ गया √7। अब देखिए आधार, तो आधार का मान रख दीजिए √7, कर्ण कितना था 4, लंब कितना था, लंब था 3 और आधार कितना है √7। इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए चौथा नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 15 cot A इक्वल टू 8, cot A ऐसे छोड़ देंगे, ये गुना में है 15, इधर आएगा तो भागा 8/15। देखिए cot का क्या होता है फॉर्मूला, b/p, यानी b है यहाँ पर आधार और p है लंब। आधार कितना दिया गया है 8, लंब दिया गया है 15। अब हम लोगों को कर्ण ज्ञात कर लेना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कर लेंगे, लंब कितना दिया गया है 15, 15 का होल स्क्वायर कर लेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 289, स्क्वायर है इधर जाएगा स्क्वायर रूट 289, रूट 289 कितना हो जाएगा 17 का होता है, 17 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p कितना है 15 है, h कितना है 17, 15/17, सेक निकालिए, सेक कितना होता है h/v, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। ये हो गया चौथा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग पांचवा देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन निकालेंगे। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये एंगल है, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला p/h, कॉस थीटा का क्या होता है b/h, टैन थीटा का होता है p/b। अब तीनों इन तीनों का उल्टा है, कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p, सेक थीटा हो जाएगा h/b और कॉट थीटा हो जाएगा b/p। अब हम लोग यही 6 का मान निकालना है। सेक थीटा दिए हुए है 13/12, सेक थीटा यानी 13/12 दिया हुआ है, h का मान दिया है 13, b का मान दिया है 12। तो हम लोगों को निकाल लेना है लंब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 13 का स्क्वायर, लंब कितना, लंब तो हम लोग को ज्ञात करना है, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169 इक्वल टू p के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू p स्क्वायर, 169 में से 144 जाएगा 25, p स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालिए रूट 25 का तो कितना आ जाएगा 5, यानी लंब आ गया 5। अब यहाँ पर मान रख देना है 5, कर्ण कितना है 13, 5/13, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13,
लंब कितना है 12, आधार कितना ज्ञात किए हैं 5, 5 ज्ञात किए हैं। रुक जाइए देख लेते हैं एक बार। ये लंब है 5, तो यानी 5, यहाँ पर गलती हो गया था, लंब 5 और आधार 12। कर्ण कितना है, कर्ण है 13, लंब कितना है 5 और सेक थीटा तो निकाल दिया गया था, कॉट थीटा बी बटा पी। आधार कितना है, आधार है 12 और लंब है 5। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग छठा का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। यदि कोण ए और बी निम्न कोण है, निम्न कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम, तो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाना है कोण एंगल A और कोण B बराबर है। तो देखिए दिया गया है, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। छठा नंबर क्वेश्चन का दिया गया है कोण A और B, कोण A और B न्यून कोण है और दिया गया है cos A इक्वल टू cos B और सिद्ध करना है, प्रूफ करना है एंगल A एंगल B। तो हम लोग देखिए एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज A B C, B समकोण मान लेते हैं, नहीं B तो वही न्यून कोण कह रहा है, तो C को मान लेते हैं समकोण और B न्यून कोण दे देते हैं। अब देखिए cos A का क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, A के अनुसार लंब हो गया BC, A के अनुसार कोण A के अनुसार लंब क्या हो गया BC हो गया, आधार हो गया AC और कर्ण हमेशा AB रहेगा, कर्ण AB। तो cos का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। तो cos A से आधार कौन है, AC है, कर्ण क्या है AB है। अब देखिए cos का तो आधार बटा कर्ण होता है, अब B से आधार कौन है, कोण B के अनुसार आधार लंब और कर्ण तो हमेशा AB होगा। अब B के अनुसार लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC। तो आधार ले लेते हैं इधर से, आधार कितना है BC है और कर्ण क्या है, कर्ण AB है, यानी cos B से कितना आ गया BC बटे AB, दोनों बराबर दिया गया था तो बराबर कर लिए, AB से AB कट जाएगा तो क्या हो गया AC बराबर BC। तो देखिए बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC और BC भुजाएं बराबर हैं, तो इसी के चलते क्या हो जाएगा कोण A और B बराबर, ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। यही था क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, अब 7वां और 8वां 11 टोटल क्वेश्चन है, तो 7वां को हल करते हैं। सॉल्यूशन देखिए यदि cot थीटा 7/8 दिया है, cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा का क्या होता है B बटा P, यानी B आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए कह रहा है, साइन का क्या होता है P बटा H, P हमको मालूम है, B मालूम है, H नहीं मालूम है,
पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं एच। पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से प्रमेय से क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं। पी कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर। एच का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर 9 4 13, हाथ में 1, 6 4 10, 1 11, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में रूट 113, कौन आ गया रूट 113। अब निकाल लेना है पहला का 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा यानी पी बटा एच। पी कितना है, पी है 8, एच कितना है रूट 100 113। तो लिख लेते हैं 8 बटे में रूट 100 113 इंटू 1 माइनस माइनस साइन थीटा का मान है वो 8 बटे रूट 100 113 बटे में 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का क्या होता है, बी बटा एच। बी कितना है, बी दिया गया है 7, एच कितना है रूट 113, तो 7 रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 रूट 113। अब गुना कर देना है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे, ये भी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होगा, 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा तो 113 बटे 1, 7 का स्क्वायर 49, और रूट का स्क्वायर कट जाएगा रूट 113। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 113 माइनस 64 बटे में 113 बटे 113 माइनस 49 बटे 113 13, ये वाला कट जाएगा। 113 में से 64 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49, और इसको घटा लीजिए 64, कितना आ गया 49 बटे 64। पहला का आंसर आ चुका है 49 बटा 64। अब देखिए सतमा का दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। सतमा का दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है हमें। तो कॉट थीटा दिया गया है 7 बटा 8, इसी के स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग 8वां सॉल्व करते हैं। देखिए 3 कॉट ए बटा इक्वल टू 4 दिया गया है। 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया गया है। गुना में है 3, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 4 बटा 3। कॉट का क्या होता है, बी बटा पी होता है, यानी आधार दिया गया है 4 और लंब दिया गया है 3। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा कर्ण, तो कर्ण आ जाएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट एक होता है 3 4 और 5 का होता है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा कर्ण, कर्ण 5 ही आएगा। अब देखिए निकालना है, जांच करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस टेन का क्या होता है, पी बटा बी का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस पी बटा बी का होल स्क्वायर। कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा एच का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है, पी बटा एच होल स्क्वायर, और मान रख देना है अब यहाँ। देखिए 1, पी कितना दिया गया है, पी है 3, बी कितना है 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी कितना दिया गया है 4 है, एच कितना है, एच है 5 है, होल स्क्वायर माइनस पी कितना है 3 है, एच कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड। 1 3 का स्क्वायर 9 बटे में 16, नीचे भी प्लस में 9 बटा 16। अब इधर देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16
-9/16, 16 + 9 बटे में 16, इधर 25 एलसीएम ले लेंगे, 16 - 9, देखिए 16 में से 9 जाएगा 7/16, 16 + 9 25/16, 16 में से 9 जाएगा 7/25, 16 से 16 कट गया, दोनों तरफ 7/25 आ गया, 7/25, ये प्रूफ हो गया है, इतना बराबर है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, एक और है। 9वां क्या कहता है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण दिया है, तो चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, बी जहां 90 डिग्री है, tan ए 1/√3 दिया गया है, tan ए 1/√3 दिया गया है। tan का क्या होता है फॉर्मूला, p/b, तो निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का मान p² + b² = h², p का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, b का मान √3 दिया गया है, स्क्वायर कर लेते हैं, = h², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, h², 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, h², रूट में जाएगा तो √4 का मान आ जाएगा 2। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, देखिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, कॉस का क्या होता है, b/h, कॉस का क्या होता है, b/h, और साइन का होता है p/h। लेकिन देखिए इस साइन ए के अनुसार लंब कौन होगा, ए के अनुसार लंब होगा BC, BC कर्ण कितना आया है, कर्ण 2 आया है, ए के अनुसार लंब है P यानी 1, और आधार है √3। ए के अनुसार लंब कितना है 1, H कितना है 2 गुने, अब C के अनुसार कह रहा है, तो C के अनुसार लंब हो गया √3 और आधार हो गया 1, कर्ण कितना है 2 प्लस, अब देखिए कॉस ए के अनुसार लंब हो गया 1, आधार हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2, साइन सी के अनुसार चलिए लंब कितना है √3 है और कर्ण कितना है 2 है, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 × √3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, इसको कीजिएगा तो 4/4, 4 से 4 खत्म, 1 आंसर आ गया। इसी प्रकार आप लोगों को दूसरा बना लेना है, इसी प्रकार इसको होमवर्क में दे देते हैं दूसरा। अब हम लोग 10वां सॉल्व करते हैं। देखिए 10वां का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR बना लीजिए, Q समकोण कह रहा है, Q समकोण कर लेते हैं 90 डिग्री। अब क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, PR प्लस में QR कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, PQ कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और निकालना हम लोग को साइन P cos P tan, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर = PR का स्क्वायर। PQ कितना दिया गया है, देखिए PQ दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस QR देखिए यहाँ दिया गया है QR, PR प्लस QR = 25 दिया है, तो QR को ऐसे ही छोड़ देंगे, एक प्लस में हो उधर जाएगा माइनस में, तो QR का मान रख दीजिए 25 माइनस PR का होल स्क्वायर = PR का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, अब A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर कीजिए, तो 25 का स्क्वायर -2 × 25 × PR प्लस में PR का स्क्वायर = PR का स्क्वायर पहले से ही था। अब देखिए 25 का 25 का स्क्वायर 625, 25 दूनी 50 माइनस 25 50 PR प्लस में PR स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ये दोनों को दोनों कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 625, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 50 PR, ये हो जाएगा जोड़ के
650 इक्वल टू 50 पी आर। 0 से 0 समाप्त, 13 पच्चे 65, 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आर बराबर आ जाएगा 13। पी आर 13 लिख लीजिए। पी क्यू कितना दिया गया था, 5 दिया गया था, 5 लिख लेते हैं। पी क्यू 5, पी आर 13 आ गया तो 13, क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर की जगह 13 रख देते हैं। क्यू आर का मान कितना आ गया, 25 में से 13 जाएगा तो 12, क्यू आर आ गया 12। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, साइन पी। तो साइन पी ज्ञात कर लेते हैं, साइन पी ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन ऑफ पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। पी के अनुसार देखिए लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, निकल गया। इसी प्रकार कॉस पी का निकलना है, कॉस आधार बटे कर्ण। पी के अनुसार आधार कौन है, 5 है, कर्ण कितना है 13। उसी प्रकार tan पी का निकालना है, tan पी, tan का क्या होता है फॉर्मूला, पी बटा बी। पी के अनुसार लंब कौन है 12 है, आधार कौन है 5। ये हो गया 10वां का आंसर।